जमाने को बताओ कि हमारी शुभ जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। क्या आपके इस इलाके से शादी के नाम पर हमारी बच्चियां, बहनें, बेटियां रामपुर, मुरादाबाद, बरेली जाती है या नहीं जाती? हाँ या नहीं बोलो, जाती है या नहीं जाती है? जाती है या नहीं जाती है? जाती है। अब एक सवाल पैदा होता है, आपसे पूछ रहा हूं मैं, तकलीफ नहीं, आपसे एकदम संजीदा हो जाइए। आपको अल्लाह का वास्ता, आपको रसूलुल्लाह का वास्ता, संजीदा हो जाइए। आखिर क्यों हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां इस इलाके से शादी के नाम पर रामपुर जा रही है, मुरादाबाद जा रही है, बरेली जा रही है, जैसे चचा जा रहे हैं, जाइए चचा, ऐसे भी जाने का टाइम आ रहा है। कम टाइम में आपको ज्यादा काम करना। बैठो, जब हम कुछ बोलना चाहे तब कुछ ना कुछ, अरे आपसे कुछ बोले कि नहीं बोले? बोलो भाई, बोले कि नहीं बोले? बोले एकदम संजीदा होकर के। देखिए ये काहेला खड़ा हुआ, आपका अपना बेटा है। क्या मजाक है यार? क्या आते हो जलसे में? बेशक मजाक बना लिया है। इतना बड़ा जलसा है, इतने लोग हैं, खुदा की कसम अगर आज भी मुसलमान चाह ले तो पूरे मुआशरे में एक इनकलाब पैदा हो, एक तब्दीली आ सकती है आज भी अगर आप चाहे। इसलिए कि मुसलमान अपने मजहब के लिए, दीन के लिए अपने बच्चे को कुर्बान करने का आज भी अपने दिलों में जज्बा मौजूद है। बैठो एकदम संजीदा होकर के, संजीदा होकर के। आज यहां से जाना है आपको, मैसेज लेके, पैगाम लेके। अब आपको सोचना है कि आखिर हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां शादी के नाम पर रामपुर, मुरादाबाद, बरेली क्यों जाती है? क्या इस इलाके के जितने नौजवान लड़के हैं सब नामर्द हो चुके हैं? आपको जवाब देना है। क्यों? इतना बड़ा मजमा है, इतने लोग हैं, बोलो मेरे इस क्यों का जवाब दो। देना होगा। क्या कसूर है उन बच्चियों का कि उन्हें अपने घर से इतना दूर भेजा जाए? अच्छा एक बात और बताइए, इलाके में शादी के नाम पर लेन देन किया जाता है कि नहीं किया जाता है? जी, जोर से बोलो, किया जाता है कि नहीं? जोर से बोलो, किया जाता है कि नहीं? ये भीख मंगे लोग भीख मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? मांगते हैं। क्यों? जवाब दो। इस्लाम के नाम पर अपनी जान देने वालों, बोलो। शादी के नाम पर लड़की का बाप अपनी जमीन को बेचकर लड़के वाले को नकद देता है कि नहीं देता है? शादी के नाम पर लड़की का बाप जमीन बंधक रखता है कि नहीं रखता है?
शादी के नाम पर गरीब बेटी का बाप कर्ज लेता है कि नहीं लेता है? और आगे आओ, जिन इलाकों में बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, अल्लामा शमीम साहब की बिला बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, रमजान का महीना आ रहा है, रमजान के महीने में मस्जिद के मिंबर से इमाम साहब जल्दी खैनी घसो, हम समझा रहे हैं, अरे बकरोल घसा घसी कर रहा है, ठोको 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 ठोको, जब फरिश्ते ठोकेंगे तो मिजाज हारा हो जाएगा तुम्हारा। हम बोले जहेज लिया जाता है कि नहीं, ये कर रहा। अरे बात समझो यार, दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है। खुदा की कसम, आज जरूरत है मुसलमानों में इनकलाब पैदा करने। जरूरत है संजीदा होकर के कुछ मैसेज ले जाओ। मैं फिर पूछ रहा था कि बताओ, जुमा में रमजान के महीने में खासकर मस्जिद के माइक से ये ऐलान होता है कि नहीं कि हजरात, एक साहब आए हुए हैं जो बहुत गरीब हैं, जिनकी बच्ची की शादी है, वो जुमा के बाद मस्जिद के दरवाजे पर आपको खड़े मिलेंगे, जिससे जो हो सकेगा फितरा ज़कात की रकम से उसकी मदद कर दीजिएगा। बोलो, ये ऐलान होता है कि नहीं मस्जिद में? जोर से बोलो, होता है कि नहीं? अगर होता है तो बोल, कौन है वो जालिम, कौन है वो बेहया जिसने लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर किया? अल्लाह, कौन है? नारा लगाने वालों, जलसा जुलूस करने वालों, संजीदा होकर के एक जवाब दो। कल कयामत का मैदान होगा, ये गरीब बच्चियां होगी, ये गरीब बेटियां होगी, अपने आका की बारगाह में पहुंचेगी। अब पहुंच के अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे आका, मेरे रसूल, मेरे करीम, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम सुहागन न बन सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे घर शादी की डोली ना उठ सकी? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे घर शादी के तराने न गाए जा सके? हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे हाथ पीले ना हो सके? मेरे मुस्तफा, ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये जुलूस निकालने वाले लोग हैं। मेरे आका ये देख फातिया कराने वाले लोग हैं, ये चादरें चढ़ाने वाले लोग हैं। इन बच्चियों ने रो रो कर अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, इन लोगों ने इतनी मांगे रखी थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि मेरा बाप जमीन बेचकर इन लोगों की मांगे पूरी कर सके। ए मेरे आका, मेरे करीब, मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि मेरा बाप जमीन बंधक रखकर इन लोगों को गाड़ियां दे सके। मेरे आका, मैं गरीब बाप की बेटी थी, मेरा बाप इन लोगों की मांगे नहीं पूरी कर सकता था। मैं सुहागन ना बन सकी, मैं दुल्हन ना बन सकी, मेरे घर शादी की डोली ना उठ सके, मेरे हाथ पीले ना हो सके। बोल मुसलमान, इतना बड़ा मजमा है, बोल। अगर इन गरीब बच्चियों ने
अपने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया, तो कौन सा चेहरा लेकर तुम कौसर के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर पुल सिरात के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर मीजान के करीब जाओगे? इतने बड़े मजमे में आज मैं तुमको कहता हूं, ऐ लोगों, तुम मांगो मांगो, मैं कहता हूं मांगो, जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद अगर मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, सजदों के जरिए अपने परवरदिगार से, अपने रब से मांगना। जितना मांगोगे परवरदिगार आला मुझसे ज्यादा तुम्हें अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बोलो, मैं सही बोल रहा हूं या गलत? जोर से बोलो, सही या गलत? फिर एक मर्तबा हाथ उठा के बताओ कि इस्लाम के लिए कितने लोग अपनी जान दे सकते हैं? जो जान दे सकता है वो हाथ उठाए। इस्लाम के लिए जान दे सकते हो? जोर से बोलो, दे सकते हो? हाथ नीचे करो, रुक जाओ, अभी देख लेते हैं तुम लोग जान देगो कि नहीं दोगे। जान नहीं देना है। मौलाना जफरुल कादरी साहब, जान नहीं देना है इन लोगों को। मौलाना शमीम साहब, जान नहीं देना है। दिलबर शाही साहब, अभी जान नहीं देना है। इसमें से एक लड़का, कोई एक लड़का ऐसा है जिसकी शादी नहीं हुई, जो कुंवारा है, वो कहे आसिफ इकबाल अल्लाह और उसके रसूल की रिजा के लिए आज के इस भरे मजमे में खड़े होकर वादा करते हैं कि मेरी शादी होगी तो लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। कोई एक लड़का है, इस्लाम नहीं, जबरदस्ती नहीं, भीख मंगा नहीं, एक खड़ा हुआ माशाल्लाह। और कोई दूसरा लड़का है, माशाल्लाह, दो लड़का। और कोई लड़का है, 2-3 मिनट में खड़े हो जा, माशाल्लाह, 3, माशाल्लाह, माशाल्लाह। और कोई है, खड़ा रहो बेटा। और कोई है, और कोई है 4-5, और कोई है 6, और कोई है, हाथ उठाओ अल्लाह रसूल के रजा के लिए। और कोई है जो बगैर डिमांड के शादी करेगा, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं कोई और, माशाल्लाह। और कोई है नबी का आशिक, भीख मंगो से कुछ नहीं कहना है, भीख मंगो से कुछ नहीं कहना। क्या बात है, वाह। भीख मंगो से नहीं कहना है, मुझको उससे कहना है जो मेरे नबी का दीवाना है। मुझको उससे कहना है जिसके दिल में खुदा का खौफ है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। 1 मिनट और टाइम। और कोई है जो कहे कुंवारा हूं मगर मुझको लड़की के बाप की दौलत पर भरोसा नहीं है, मुझको खुदा की रहमत पे भरोसा है। नारे तकबीर। तुम लोग नहीं ना लोगे बेटा, जोर से बोलो, नहीं ना लोगे, बैठ जाओ। मौलाना शमीम साहब, लेता लड़का लोग कहाँ है? लेता तो इसका बाप है, लड़का कहाँ लेता है? बाप लेता है। लड़कों ने तो जिगर दिखाया है, कोई बाप जिसके पास कुंवारा बेटा हो, वो अपना आज के इस जलसे में दिल दिखाए, मैं बेटे का बाप हूं, मगर अल्लाह रसूल की रजा के लिए वादा करता हूं, बेटे की शादी होगी तो कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह। 1 बाप खड़ा हुआ, 2 बाप खड़ा हुआ, 3 बाप,
4 बाप और कोई बाप है आज साबित कर दो। अरे वाह और वाह, कोई वाह, बाप वाह। है और कोई है, खड़ा रहो खड़ा रहो खड़ा रहो, वो खड़ा हुआ था खड़ा रहो। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बैठ जाओ बैठ जाओ। मौलाना ज़फ़रुल क़ादरी साहब आज तुम लोग गौर से सुनो, कल सुबह कोई कहे कि मौलाना शमीम साहब की सदारत थी, मौलाना शरीफ साहब मौजूद थे, मौलाना ज़फ़रुल क़ादरी साहब ने मेहनत की, रात भर जलसा हुआ, जलसे से क्या मिला, जलसे से क्या फायदा हुआ, तो सीना ठोक के कहना सुन, जो काम 40 दिन के चिल्ले में नहीं होता है वो सुन्नियों के एक रात के जलसे में हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया कॉन्फ्रेंस हजरत आसिफ इकबाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मौलाना ज़फ़रुल क़ादरी साहब या लीजिए या दीजिए, जो आपको पसंद हो। मेहनत किया है भाई। हमारे समेती साहब कहाँ चले गए? समेती साहब आए, बहुत खिदमत की है। मैंने कहा जलसे का मतलब तुम्हें मैसेज दिया जाए, पैगाम दिया जाए। बोलो अच्छा पैगाम मिला के नहीं मिला? जोर से बोलो, मिला कि नहीं मिला? अच्छा, अगर कोई बोले कि मांगो मांगो, मैं आ रहा हूं अपनी औकात में, मांगो। आना मौलाना ज़फ़रुल क़ादरी साहब के पास कि लोग कह रहे हैं मांगो, देता कौन है? देता कौन है? ये कहेंगे मुझसे क्या पूछते हो, जिसकी सदारत है उससे पूछो। इल्म में मुझसे बड़े, उम्र में बड़े, ओहदे में बड़े, चले जाओ मौलाना शमीम साहब के पास, इनसे पूछो। ये मौलाना शरीफ साहब को बुलाएंगे कि आप तो शरीफ ही हैं, ये लोग पूछ रहा है आखिर देता कौन है, किससे मांगे? तो ये लोग कहेंगे मुझसे क्या पूछते हो, अगर पूछना ही है तो बरेली चल के आला हजरत से मुझसे क्या पूछते हो, तब आला हजरत फरमाएंगे कौन देता है देने को मुँह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किसी का हाथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इत्तेहादे मिल्लत इस्लामिया कॉन्फ्रेंस सरजमीने कुटिया, आसिफ इकबाल साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ए ऐसे जा 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 बैठ जा मेरे लाल, मेरा पिया, मेरा दिल को सोनी, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जाओ। अच्छा, हमारे साथ एक मर्तबा एक हाथ को हसनी एक हाथ को हुसैनी बनाकर फिर दुआ देंगे। यहाँ से वहां तक पढ़ना है हमारा नबी। बोलो देने वाला है सच्चा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह माशाल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है, कसम खुदा की कितना अच्छा लग रहा है। एकदम इसी तरह फरिश्ते कहेंगे कि मौला एक रास्ते से गुजर हुआ, वहां तेरे बंदे बैठे थे और दोनों हाथों को हवा में लहरा के कह रहे थे हमारा नबी हमारा नबी हमारा नबी। अगर हमारा नबी कहना अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया तो अल्लाह हम लोगों की मगफिरत फरमा देगा, है ना। इसलिए पूरा मजमा
मस्ती में अपने नबी का तसव्वुर करके दोनों हाथ को हवा में लहरा के बोलो, देने वाला है सच्चा। क्या कहना है आपको? दर्द कर रहा है? पल्स पोलियो का ड्रॉप मंगवाए, उठा के बोलो, मेरे बाप के नाम पर नहीं, रसूल पाक के नाम पर, रसूल पाक के नाम पर बोलो, ताकि दुनिया देखे। क्या नाम है? कुटिया, कुटिया। ये कुटिया नहीं है, यहाँ तो रसूलुल्लाह के दीवानों का मजमा नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। आज दुनिया को बताओ लोगों, मुसलमानों को पहचानो, हम वो है कि हमारा ईमान जिंदा है, हम वो है, मेरा गौस जिंदा है, ख्वाजा जिंदा है। जमाने को बताओ कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। एक मरतबा और हाथ उठा के बोलो कि देने वाला है सच्चा। और सुनो, और सुनो, अदब सीखो, अदब सीखो। वो सो रहा है, नींद आ रही है, तो बोलो कब्रिस्तान में ट्राई मारेगा। मेरे सामने चैनल लगा के सो रहा है, सुनो, देखो क्या बोल रहे थे, भूल गए। हाथ उठा के बोलो, या रसूल अल्लाह। अखलाक पेश करो। क्या करना है? अखलाक। अब जो है अदब नहीं है, अदब नहीं है। ये देखिए हमारे बुजुर्ग आदमी हैं। आप एक बात बताइए, आज से 20 साल पीछे जाइए। पहले घर के दरवाजे पर बाप, चचा, दादा कोई कुर्सी लगाकर बैठा रहता था, तो क्या सामने से किसी बच्चे को गुजरने की हिम्मत होती थी? बूढ़े लोग हैं क्या हजरत? होती थी? नहीं होती थी। बाप कुर्सी लगाकर बैठा है, बेटा निकलता अंदर चला जाता है, माँ बोलती जाओ ना बेटा, जाओ ना। नहीं नहीं अम्मा नहीं जाएंगे। काहे नहीं जाएगा? अब्बा बैठे हुए हैं, अदब है, एहतराम है। ये 20 साल 20-25 साल पीछे की बात थी। और आज देख लीजिए, चचा कुर्सी पर बैठा है, अब भतीजा वहीं पे खैनी ठोक रहा है। हम गलत नहीं बोल रहे हैं, चचा बैठा है, भतीजा खैनी ठोक रहा है। और चचा भी इतना पढ़ा लिखा कि वो भतीजा से कह रहा है, बेटा थोड़ा बढ़ा के। अरे भाई, क्या कह रहा है? बेटा थोड़ा बढ़ा के। आज खैनी दे रहा है ना बढ़ा के, बुढ़ापे में तुमको बढ़ा के देगा। कौन बदतमीज बनाया बच्चों को? कौन बेअदब बनाया? कहाँ है तुम्हारा अखलाक? कहाँ है तुम्हारा किरदार? आज दुनिया मुसलमानों से नफरत कर रही है। क्यों? किस वजह से? कहाँ है नबी की सीरत? आओ मुस्तफा जाले रहमत की सीरत की एक झलक दिखाते हैं, एक झलक दिखाते हैं, एक झलक। तुम्हारे पास टाइम है ना 5 मिनट के लिए मेरे लिए? अरे बोलो, है ना? एक झलक देखो, एक झलक। मजमा बहुत अच्छा मिला है, एक झलक देखो। इस्लाम फैला कैसे? अच्छा, एक गुजारिश अपने नौजवान लड़कों से, नौजवान बच्चों से एक गुजारिश। ए बेटा मेरे तरफ देखो, एक गुजारिश।
इधर देखो, इधर देखो। एक गुजारिश अपने नौजवान बच्चों से, एक गुजारिश, हाथ जोड़ेंगे तुम्हारा। नौजवान बच्चों, तुम्हारा हाथ जोड़ेंगे। 55 साल का मैं हूं, अगर बोलो तो इस काम के लिए हम तुम्हारा पांव भी पकड़ेंगे। हाथ जोड़ेंगे तुम्हारा पांव पकड़ेंगे। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपने इस बूढ़े की एक बात मान लो। बोलो मानोगे? जोर से बोलो मानोगे? हाथ जोड़ेंगे, तुम्हारा पांव पकड़ेंगे, मेरी बात मान लो। आज के बाद तुम लोग मोटरसाइकिल स्पीड से मत, एकदम हाथ जोड़ेंगे, पांव पकड़ेंगे। मेरे लाल, जलसा है सीखने की जगह। मोटरसाइकिल स्पीड से मत चलाना। क्यों? तुम कीमती हो, तुम्हारी गाड़ी कीमती नहीं। तुम कीमती हो, गाड़ी कीमती नहीं है। गाड़ी चली जाएगी तो तुम्हारा बाप जमीन बेचकर दूसरी गाड़ी ला देगा। अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारा बूढ़ा बाप बुढ़ापे में जवान बेटा कहां से खोज के लाएगा? इसलिए गुजारिश, हालात अच्छे नहीं है, घर से गाड़ी मोटरसाइकिल स्टार्ट करो तो ये सोचकर स्टार्ट करना। क्या सोचकर? कि तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सोचकर जाना तुम्हारा बूढ़ा बाप तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सोच के घर से निकलना, तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सोच के जाना कि तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। लिहाजा इतना बड़ा मजमा है मेरे दोस्त, बस हाथ जोड़ के पांव पकड़ के तुमसे गुजारिश है मेरी कि आज के बाद मोटरसाइकिल स्पीड से मत चलाना। दूसरी गुजारिश कि गाड़ी चलाते वक्त अपने कान में हेडफोन मत, बहुत उम्दा मैसेज देना है ना, हेडफोन नहीं लगाना। बोलो हेडफोन नहीं ना लगाओगे? जोर से बोलो, नहीं ना लगाओगे? गाड़ी स्पीड से नहीं ना चलाओगे? नहीं, अपने बूढ़े बाप का ख्याल रखना।